मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना तो स्टॉप क्राइंग। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस तरह से रो मत। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी। कंसोलेशन। अच्छा। हाँ, ये भी वो मोनिशा बहुत स्ट्रेस थी, रो रही थी, इससे मैं बस उसे कंसोल कर रहा था, उसे शांत कर रहा था। ये पागल समझते हो क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, ट्रस्ट मी। वो क्या सोच रही है? तुम्हें उसकी सोच की पड़ी है, मेरे बारे में सोच रही हो? कौन है यहाँ अरे पर? 2 मिनट चुप रहो यार, 2 मिनट। मैं तुम्हारी तो कसम खा के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी कसम कभी भी झूठी नहीं खाता। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस पृथ्वी सिर्फ मेरा है। खुद को बहुत हॉट समझती है ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। पृथ्वी को अगर मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। क्या आता है कैसी बात पक पक के? कुछ नहीं। ना ही ये करण जैसा फेमस है, ना ही ऋत्विक जैसा इनोसेंट है, ना ही ऋषभ जैसी शराफत है इसमें, और ना ही समीर जैसा बचपना है। और you know what? मुझसे तो तुम पे हंसी आती है कि तुम्हारी चॉइस कितनी घटिया है। Oh, really? Look who's talking. तुम अपने आप को क्या समझती हो? आसमान से उतरी हूर की परी हो कोई? You're right. I know it the best now. Listen to me. मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मेरी वैल्यू क्या है बताओ? 70%? कौन मांगने आया था मुझसे? भिखारी को जितनी मिली भीख, उतने में ही उसको रहना चाहिए ठीक। Understand? I am one and the only one mastermind Prithvi Malhotra. Do you get that? एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे बेबी मेरी बात तो सुनो यार। देखो, सबसे पहले तुम रोना बंद करो। मैं तुम ऐसे नहीं देख सकता। कम ऑन बेबी, तुम मेरी बातों का बुरा मान रही हो? मेरी बातों का? तुम जानती हो ना, रोज एक नई मुसीबत आकर बैठ जाती है मेरे सिर पर। अरे मेरा दिमाग सटक जाता है, इसलिए मैं कुछ भी बोलती थी। तुम जानती तो मैं कितनी बार तुमसे कहूं that I love you and only you. लेकिन खबरदार बोलो, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी गलती की ना, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कितने टैंट्रम झेलो तुम्हारे, बिना शर्त के मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। मेरी गलती क्या है? आज के बाद तुमने अगर ऐसी कोई भी गलती दोहराई तो मैं वो ऋषभ से शादी कर लूंगी। फिर तुम जो करना तुम करते रहना। Never, ever. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। I'm sorry. अभी कभी उठो और रुके के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने ऑप्शन खुद ढूंढती हूँ। अगर तुमने मेरी बात ऋत्विक से नहीं करवाई ना तो मैं ये रोका नहीं करूंगी। काचित। मोनिशा, तुम्हें ये रोका करना होगा, मतलब करना ही होगा। You listen, जो लड़का मुझे दिन में 10 बार कॉल करता था, मुझे 2 दिन से कॉल नहीं कर रहा है। मैं जानती हूँ तुमने उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है। मना कर दे मोनिशा, मना कर दे। मुझे तुम अपनी वो भोली भाली गवार प्रीता की तरह मत समझना, जिसे तुम्हारे अंदर का विलन दिखाई नहीं देता है, और ना ही तुम्हारी स्टूपिड शालीन की तरह समझना, जिसे तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। I am मोनिशा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर? मोनिशा, टैलेंटेड तो तुम हो, क्योंकि तुमने उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मोलेस्टेशन चार्ज में क्या मस्त फंसा दिया। पर तुम इतनी टैलेंटेड भी नहीं हो कि पृथ्वी मल्होत्रा को परख सको। मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो मैंने तुम्हारी वीकनेस को, मैं जानता था कि तुम अपने उस चोमू बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बहुत तड़पोगी।
तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ये रोका नहीं किया ना, तो आज के बाद तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से कभी बात नहीं कर पाओगी। नेवर नेवर। माता जी, ये नारियल लीजिए। ये नारियल और जो कुछ भी भेंट आप अपनी बहू को देना चाहती हैं, तो अपनी बहू के गोद में डाल दीजिए। मोनिशा को चाहिए था कि रोके से पहले अपनी बात से पलट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे इतना समझाया, फिर भी। करण प्लीज, जानती हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज हिम्मत मत हारना। ये तो कामयाबी की तरफ हमारा पहला कदम है। हम विश्वास के साथ जितने कदम बढ़ाते जाएंगे, देखना मोनिशा की ये दिखावटी हिम्मत टूटती जाएगी। जानता हूँ प्रीता, तुम चाहती हो कि मैं मोनिशा को हैप्पी फील कराऊं, उसके साथ प्यार की बातें करूं, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अब आप दोनों का रोका संपन्न हो गया। फैंटास्टिक जॉब डन, वेल डन मोनिशा। थैंक यू सो मच रोका करने के लिए। You're most welcome। डर नहीं लगा यहाँ पे? किसी ने तुम्हें देखा नहीं मेरे कमरे में आते हो? वरना बोलते पृथ्वी मल्होत्रा का प्लान तुम्हारी वजह से फ्लॉप हो गया, राइट? रॉन्ग। नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम 10 सेकंड में किसी को भी अपनी बॉटल में उतारना। स्मार्ट मैन विद स्मार्ट ब्रेन, यू सी। ऐसे गायब हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर था या नहीं। पृथ्वी, मेरा नाम क्यों ले रही हो? पृथ्वी मैं हूं। शर्लिन बेबी, वो मैं बस मजाक कर रहा था। मजाक, राइट? राइट। अच्छा एनीवेज, मैं ये बताने आई थी कि हॉल खाली हो चुका है, सब लोग चले गए, तो मैं करीना आंटी के पास जा रही हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ उनके साथ। 15 मिनट में वहां से निकल जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर पे मिलूंगी। ओके? व्हाट ओके? बस यही बताने आई थी तुम यहाँ पर? हाँ। तुम्हें मोनिशा को नहीं बताना है कि तुमने वहां पर क्या क्या सुना? क्या बताना? अरे क्या 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 सब। एनीवेज यू लीव इट, सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। कर लो। कर रहा हूँ, अब चुप रहो। मोनिशा, तुम्हारे साथ डबल गेम खेला जा रहा है। ये सब लूथरा हाउस वाले तुम्हारे सामने बहुत स्वीट बनते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है। वो राखी क्या बोल रही थी तुम्हें? बेटा जी, ये अपना ही घर समझो, जब भी मन करे यहाँ आ सकती हो तुम। ये ना, तुम्हारे पीठ पीछे पता है वो क्या बात कर रहे थे? महेश लूथरा अपनी बीवी राखी को बोल रहा था कि सुनो, इस लड़की के सामने ज्यादा अच्छाई जताने की कोई जरूरत नहीं है। They all are playing a double game with you. मुझे तो लगा था कि ये लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सब पता है मुझे, मेरे साथ खेल खेल रहे हैं।
शर्लिन ने बताया मुझे, और मेरे 6th सेंस वर्किंग मोड पे है। इसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। किन दोनों की? अरे वो बेवकूफ करीना और इरिटेटिंग पानी दादी की। इसे सब कुछ पता है। सब पता है, लेकिन एक चीज नहीं पता। क्या? ऋत्विक कहाँ है? उसे आने में टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता, मेरी बात करवाओ उससे अभी के अभी। अरे बात करवा दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुमने कहा था रोके के बाद मेरी बात करवाओगे, अब तो रोका भी होगी, कब करोगे मेरी बात? करवा दूंगा ना, थोड़ा टाइम दे दो, करवा दूंगा बात। देखो मेरी तुम देखो मोनिशा। मोनिशा, वेट! I said wait! How dare you talk to me like that? अगर पृथ्वी ने तुम्हें उंगलियों पर नहीं नचाना तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या मोनिशा मोनिशा कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया कि तुम मोनिशा के पीछे से पागल जैसे भाग रहे हो, 100 सवाल करेंगे, क्या जवाब दोगे तुम? हाथ छोड़ो। हाँ? मैं कहता हूँ हाथ छोड़ो। मुझसे सवाल करने से पहले और मुझे ब्लेम करने से पहले खुद से सवाल करो और खुद को ब्लेम करो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जहाँ जाता हूँ आगे पीछे दाएं बाएं घूमती रहती हो। सबक नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ भी पीछे पीछे आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों अब लोग सवाल नहीं करेंगे? यार कितनी बार मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि करण और प्रीता को ऑलरेडी तुम पर और मुझ पर शक है। तुम अभी के भी अंदर जाओ और जाकर चेक करो कि उन लूज का नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्टेप क्या है। गो। मेरी अरे तुम जा क्यों नहीं रही हो यार? मैंने कहा ना जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरी आरती उतारोगी क्या? जाओ। तुमने मुझे धक्का मारा। गलती हो गई मेरी कि मैं तुम्हारी मदद करने आ गई, बेवकूफ। इन औरतों को समझना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर होता है। से रीता जी अंदर ही होंगी क्या? एक काम करता हूं, जाकर चेक करके आता हूं। नहीं नहीं, अंदर जाऊंगा तो गिल्ली डंडा प्लेयर मुझे देखकर सवाल पे सवाल करेगा कि कहां थे तुम? और तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी पिताजी कहां है, तुम्हारी बेटर हाफ है वो। इस गिल्ली डंडा प्लेयर बेटर ये होगा कि अभी मैं यहां से चला जाता हूं। दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। तो प्रीता अरोड़ा, द प्लान मास्टर, रोका कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। नाउ व्हाट? अब मैं क्या बोलूं? मुझे तो एक्चुअली यही लगा था कि ये लड़की रोके तक आते आते टूट जाएगी और कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा निकाल देगी फिर हम उसके खिलाफ यूज कर लेंगे। अब करण ने तो उसे इरिटेट करने के लिए ये तक बोल दिया कि प्रीता अरोड़ा मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कभी अलग नहीं होगा, एडजस्ट करना सीख लो। एक्सक्यूज मी, ये मैंने उसे इरिटेट करने के लिए नहीं बोला था। ये बात मैंने दिल से बोली थी। ओके? हाँ हाँ करण पुत्र, तूने दिल से कही थी। ओके प्रीता, अभी बता बेटा तू क्या कह रही थी? मतलब 1 मिनट पुत्र, उसकी बात तो सुन लेने दे। हाँ प्रीता बोल, क्या कह रही थी तू? राखी आंटी, मैंने तो उसे परेशान करने के लिए उससे इतनी ज्यादा लड़ाई तक करी कि उसे समझ में आ जाए कि मैं उसके रास्ते में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली हूँ अगर उसकी शादी करण से हो जाती है। फिर भी उस लड़की ने रोका कर लिया। मैंने भी सब वही किया जो तूने कहा मुझे। 1 मिनट दादी, आपने ऐसा क्या किया? हमें भी तो बताइए यार। दादी 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 रुकिए, एक बात बताइए। क्या? अगर आपको किसी को बहुत जोर से जब भी पानी हो तो आप कर सकते हो ना? मतलब इतनी जोर से कि उसकी हड्डियों में से कड़क कड़क आवाज आए। हाँ ऑफ कोर्स। ओह ऑसम। तो फिर दादी पहला मौका मिलते ही मोनिशा को जोर से झप्पी लगा लेना, मतलब इतनी जोर से कि उसका दम निकल जाए। जब भी पाते पाते पीठ पे जोर जोर से मारना है ताकि उसे प्यार नहीं मेरा गुस्सा दिखेगा, है ना? और मैंने किया। उसे मेरा प्यार शायद गुस्सा नजर आया, लेकिन मुझे तो लगता है ये लड़की शादी करने पे तुली हुई है। मैं अंदर ले जाती हूँ इन्हें। हाँ संभाल। चला आंटी, मैं चलता हूँ, अब पकड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे बेटा? एक कप चाय पी के जा। नहीं नहीं चला आंटी, बहुत लेट हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे, मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलते। अरे तू उसको छोड़, मुझे लेके चल। उसको प्रीता ले आएगी। प्रीता लेके आना है, छोड़ना नहीं। चल, चाय पिए बिना नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ कि आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दादी बहुत जिद्दी है और माँ आपको यहाँ घर तक आने के बाद यूं ही तो नहीं जाने देंगे। वो चाहते हैं कि आप अंदर आए। आप क्या चाहते हैं? मैं तो जानती हूँ कि आप थक गए होंगे और आराम करना चाहते होंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप घर जाएं और आराम करें।
क्योंकि कल फिर मोनिशा के खिलाफ हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बाय। अभी ना सिर्फ रोक, एक चांस मिला ना तो सब रोक दूंगी, बैकआउट कर दूंगी शादी से। मेरी बात ऋत्विक से करवा देना। 3 बेल बजी है, मतलब ऋत्विक वापस आ गया। ऋत्विक, मैं आ रही हूँ। क्या बात है, हम तीनों को देखकर तेरे चेहरे की हवाएं क्यों उड़ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बेटा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर हम तो आ गए। मोनिशा, क्या बात है पुत्र, हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? ओह, आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। प्लीज प्लीज। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं नहीं, आपकी बहन है, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, किस लिए देख रहा है, मुझे नहीं पता। क्या बोल रहा तू? हाँ वही तो, तू ऐसा क्यों बोल रहा कि तू ही किसी को देख रहा था? नहीं ऋषभ भैया, मुझे नहीं पता क्या। अरे जैसे आप दोनों देख रहे थे। हम दोनों? हाँ, किसे? मुझे ऐसे करके मुझे देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? नहीं प्रीता जी, मैं ऐसा तो मैंने नहीं किया, मतलब मैंने देखा नहीं आपको। बिल्कुल मैंने तो नहीं देखा। तू डरता है इससे? अरे डरने की बात क्या, मतलब मैंने देखा नहीं है ऐसे आपको। एक मिनट, ऋषभ जी आप नहीं देख रहे थे, तुम देख रहे थे ऐसे करके। क्यों देख रहे थे? हाँ देख रहा था, क्या हमारी चाल देख रहा था, ये जो जॉगिंग कर रही है इधर से उधर, सोच क्या रही है, दिमाग में क्या चल रहा था तुम्हारे? एग्जैक्टली, मैं भी यही देख रहा था कि आप सोच क्या रही। हाँ, जो ऋषभ भैया कह रहे हैं मैं भी वही सोच रहा था। मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी? अपने होने वाली सास की बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तुम? वो आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आना चाहती, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा काम है ना, इस वजह से नहीं आ सकती। सास के बर्थडे से ज्यादा कोई जरूरी चीज होती ही नहीं। पता है तुझे, जिंदगी में सास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पति से भी ज्यादा। देख ना, ये मुझे कितना मानती है, कितना मेरा ख्याल रखती है, मैं भी इसका ख्याल रखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे। प्यार दो प्यार लो, है ना? अब बता, आएगी ना? आओगी ना बेटा? हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, जानती हो? मेरा सपना था
कि मेरे करण के लिए मुझे एक बहुत ही क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लड़की मिले। भगवान ने मेरा ये सपना पूरा कर दिया। तो बिल्कुल वैसी हो जैसा सपना मैंने देखा था, सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी। और जानते हो बेटा, तुम्हें देखकर ना मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मेरा दिल कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अपने प्यार के लिए ना कुछ भी करोगी, किसी भी हद तक चली जाओगी। हाँ, सही कहा आपने। मैं ऋत्विक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये लूथरा फैमिली में करीना आंटी तो है जिन पे थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। रिजल्टी मैं ये कह रही थी, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को फोन करते हैं, उसके फोन का वॉल्यूम हाई होता है, तो लाउड स्पीकर पे फोन ना भी हो तो भी उसके साथ खड़े इंसान को सारी बातें सुनाई दे जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुनीषा को अलर्ट नहीं भी होना होगा तो भी वो हो जाएगी, और फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो उसे ना ही करना है पार्टी में आने के लिए, और फिर हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए आपका फोन, इसलिए तुमने फोन ले लिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे मुझे लूथरा फैमिली की माओ पर पूरा विश्वास है, 100%। वो कोई बात बनाने गई है ना तो बना कर ही आएंगी, स्पेशली जब बात उनके बेटों की। अपने बेटों के लिए वो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेंगे। प्रीता जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्या आप हमारे घर को इतने बेहतर तरीके से समझती थी? हाँ, समझती है, सिर्फ मुझे छोड़ के। करीना दी, आपने मोनिशा पे ऐसा क्या जादू कर दिया जो उसे आप पे इतना विश्वास हो गया? भाभी, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया आप दोनों ने किया। जब मैं कुछ करूंगी ना तब उस लड़की के होश ठिकाने आ जाएंगे। आप लोगों का प्लान वो अच्छी तरह से समझ गई है, पर मेरा प्लान वो अब तक नहीं समझी। तो अगर तू कोई शातिर खातिर वाली प्लानिंग कर रही है क्या? मॉम, खातिरदारी तो हम उस मोनिशा की कराए हैं, शातिर वाली प्लानिंग अब बाकी है। क्या हुआ? मैडम मैं चेक करता हूँ अभी। पूछ तो क्या हुआ है? जी मम्मी जी। ड्राइवर साहब, क्या हुआ गाड़ी को? मैडम जी वही चेक कर रहा हूँ। मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ। हाँ। भाभी, आपको कार ठीक करना आता है? नहीं दीदी, मैं देखती हूँ कि वो क्या देख रहा है, मतलब गाड़ी चेक करके आती हूँ। आज फिर लूथरास के यहाँ जाना है। अरे पृथ्वी, मेरा फोन क्यों काट रहा है? कहाँ थे तुम? तुम्हें कितने फोन किए मैंने, मेरा फोन काट रहा है। तुम्हें पता भी यहाँ क्या हो रहा है? मोनिशा डार्लिंग, पृथ्वी मल्होत्रा को सब पता होता है। ऐसे मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है, अंदर चल के बात करें। पृथ्वी लिसन। यू लिसन टू मी मोनिशा, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है। नंबर 1, आज तुम्हें लूथरा हाउस में पार्टी के लिए जाना है, और डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा वहां पर। और दूसरी वाली खबर तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मेल आया था, उसने लिखा कि वो कल इंडिया वापस लौट रहा है। ऋत्विक वापस आ रहा है क्या? तो आज तुम पार्टी अटेंड कर लो, कल हम मिलके बैठ के प्लान कर लेंगे कि हमारा आगे का प्लान क्या होगा। और तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। बात कर सकते हो? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, बात कैसे करूं? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, पर देखो तुम इस बार मुझे ब्लेम मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो तुम रोके के लिए नहीं मान रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तुम्हें नकली धमकियां दी थी। अच्छा क्यों ब्लॉडी? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया है? मुझे मेरी साड़ी कितनी अच्छी लगी है, जस्ट डांस। और मेरी वाली तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, ओके, लेकिन आप लोग थे कहाँ पर? इतनी देर से हम लोग सब आपका वेट कर रहे हैं। तुझे पता नहीं औरतें जब शॉपिंग करती है कितना टाइम लेती है? वो तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये सब छोड़ो। मॉम, क्या हुआ मोनिशा के घर? हाय, तुझे बहुत इंटरेस्ट हो रही है जानने में कि मोनिशा के घर क्या हुआ? मॉम, मजाक छोड़ो, क्या हुआ वहाँ पे? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। करीना बुआ, आप मुझे बताइए, आप क्या हुआ क्या वहाँ पर? क्यों नास ऋषभ बेटा, वो लड़की इतनी स्टबर्न है, पहले तो मान ही नहीं रही थी, फाइनली मान गई और करीना उसकी फेवरेट हो गई। वो कैसे?
अरे गले शले लगे, पप्पियां झप्पियां हुई और करीना दी के कहने पे ही तो मुनीशा मानी आज शाम को आने के लिए। वाओ करीना मैम, अमेजिंग, आई लव यू। सृष्टि तू है ना डेकोरेशन शुरू कर दे। लेकिन हम सबको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी आज ही है। राइट, फिर तो आज की रात धमाका होगा। आज तो बड़ा मजा आने वाला है। यस, जिसने धोखा दिया आज उसे धोखा मिलेगा भी। लेकिन एंड ऑफ द नाइट सच्चाई की ही जीत होगी। चलो फिर, टाइम बहुत कम है। सृष्टि डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ सामी, तुम मेरी हेल्प करोगे सामान अंदर से बाहर लाने में? सारा सामान ना यही हॉल में लाकर रख दो। हाँ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? नहीं, एक्चुअली टाइम बहुत कम है, हमें टाइम पास नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नो थैंक यू, बस तुम ये फूलों की टोकरी ना इस तरह लेकर खड़े रहो। ओके, गिर मत जाना। क्या? गिर मत जाना। बचपन से ये काम करती आई हूँ, मैं नहीं गिरने वाली, तुम चिंता मत करो। मैं गिरने भी नहीं दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही तो कर लो, कह रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता है तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही। वो क्या है ना, फूलों का टोकरा यूं लेके खड़े रहना दी करण लूथरा की शान के खिलाफ होगा ना। पर क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी यही काम है, करना है तो करो, वरना जाओ, वो भी बहुत बड़ी हेल्प होगी।